सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार का अंत। आज हर जगह पैसा, पॉलिटिक्स, करप्शन का बोलबाला है। तो ऐसे हालात में आध्यात्मिक जागृति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमात्मा को जानकर जीवन में ढाल कर ही आदमी सुधर सकता है और दूसरा कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक ही मार्ग है, भक्ति, भगवान को जानना। भक्ति ही भ्रष्टाचार को मिटाती है। भक्ति मन को निर्मल, पावन, पवित्र करती है। जब तक मनुष्य को परमात्मा का भय, डर व्याप्त नहीं होगा, तब तक देश, दुनिया, समाज से अत्याचार, भ्रष्टाचार का अंत नहीं हो सकता। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति, यानी परमात्मा का ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान ही भ्रष्टाचार को मिटा सकता है। जब ये ब्रह्म ज्ञान होता है, हम परमात्मा को जानते हैं कि परमात्मा हमारे चारों तरफ है, अंग संग है, तो हमें एक डर होता है। आप कोई हम गलत काम करेंगे तो इसकी सजा हमको मिलेगी, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब यही देना पड़ता है। अगर हम अत्याचार करेंगे, जुल्मों सितम करेंगे, किसको सताएंगे, मारपीट करेंगे, घूस लेंगे, या किसी गरीब को हम लाचार को परेशान करेंगे ना, तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। भगवान किसको छोड़ते नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी। तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तो आज भ्रष्टाचार से हर व्यक्ति पीड़ित है। तो भक्ति है जो भगवान से सबको जोड़कर राहत दिलाते हैं। भगवान अपने भक्तों को भेजकर अपने चाहने वालों को बचाते हैं इस माया जाल से। ये माया जाल बहुत विकट है और भक्ति ही बचाती है माया के चक्रव्यूह से। तो हमें सदगुरु जी के पास आना पड़ेगा, परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को जानेंगे, भक्ति करेंगे, हमारे मन में परमात्मा का भय रहेगा तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, पॉलिटिक्स का बोलबाला है, पैसे का बोलबाला है। जहाँ देखें, क्योंकि दास ने तो पूरा देखा हुआ है, और दास हर चीज़ जो बोलता है अपने अनुभव से बोलता है, एक्सपीरियंस से बोलता है, क्योंकि दास ने हर माहौल को देखा है, हर माहौल से दास गुजरा है। तो भ्रष्टाचार का अंत भक्ति से ही हो सकता है। भगवान का भय जब तक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भगवान से डरने वाले अत्याचार नहीं करते। जिनको भगवान का डर होता है कि परमात्मा हमें देख रहा है, वो फिर कोई गलत काम नहीं करते। और हम देखिए, एक इंसान बेखौफ है, आदमी को डर ही नहीं है, आदमी डरता ही नहीं है, भगवान से तो बिल्कुल नहीं डरता है। इसीलिए अत्याचार है, इसीलिए अधर्म है, इसीलिए पाप बढ़ रहा है, इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज धरती का जो हाल है बहुत बेहाल है। आदमी बहुत परेशान है। हर गरीब लाचार इंसान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है। आज हम कहीं भी जाएं, कोई छोटे मोटे काम करवाना हो हमें, तो वहाँ पर भी पैसे लगते हैं, पैसे देने पड़ते, बिना पैसे के कोई काम होते ही नहीं है। आज का ये हाल है, ये माहौल है हर जगह। इतना अत्याचार, इतना अधर्म, इतना पाप बढ़ गया है। तो ऐसे हालात में सबको परमात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक जागृति करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक क्रांति लानी पड़ेगी, जन जन को भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, जन जन तक ब्रह्म ज्ञान पहुंचाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा, भक्ति के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब हम ये काम करेंगे, सबको भगवान के साथ जोड़ेंगे, तो सबका मन ठीक होगा, क्योंकि सारा जो बुराई की जड़ ये मन है हमारा। तो मन को सदगुरु जी के पास बेचना पड़ेगा। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवा के कारज रास। मन को मंदिर करना पड़ेगा। जब ये मन मंदिर बन जाता है, मन साफ सुथरा होता है, तो सही काम करता है। तो मन को क्लीन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी बुराई हमारे सोच विचार से होती है, मन से ही पनपती है, मन से ही उपजती है।
मन में हमारे बुरे विचार हैं, मन में गंदी सोच है, तो फिर हम बुरे बुरे काम करते हैं। तो सदगुरु हमारी सोच को ठीक करते हैं परमात्मा के साथ जोड़ के। सदगुरु हमको बुराई से बचाते हैं, सदगुरु हमको पाप करने से बचाते हैं। क्योंकि जब तक हम सदगुरु जी के पास नहीं आते, हम बहुत पाप करते हैं, बहुत बुरे बुरे, बहुत गंदे गंदे काम करते हैं। लेकिन जब सदगुरु जी के पास आते हैं, सदगुरु हमें माफ़ करते हैं, क्षमा करते हैं और परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। हमारे मन को निर्मल पावन पवित्र करते हैं परमात्मा से जोड़ के। जब हम सेवा सत्संग सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारा मन साफ होता है, निर्मल पावन पवित्र हो जाता है। और फिर हमें बनाते हैं सदगुरु संत। हम पहले क्या थे? मामूली इंसान थे, नॉर्मल इंसान। दुनिया में धक्के खा रहे थे, ठोकरे खा रहे थे, धोखे खा रहे थे। जब कोई महान संत मिल गए, हमें सत्संग में लाए, सदगुरु जी की चौड़ में हम आ गए, परमात्मा को जान लिया, सेवा सत्संग सिमरन करना शुरू कर दिया, तो सदगुरु ने हमें एक नॉर्मल इंसान से एक महान इंसान बना दिया, संत महापुरुष बना दिया, एक ग्रेट मैन बना दिया। तो ये सारा जो एक क्रियाकलाप हुआ है, ये भगवान को जानकर हुआ है। भगवान को जानने से ही आदमी बदलता है, और कोई रास्ता नहीं है। ईश्वर को जानकर ही आदमी इंसान बनता है। ईश्वर से ही इंसान बना जा सकता है। ईश्वर को जानकर ही इंसान बनते हैं। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बनो। एक अच्छे इंसान बन जाओगे, ईश्वर को जान लोगे, ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी, तभी अच्छे इंसान बन पाओगे। जब अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छा काम करोगे। क्योंकि आज संसार में हम देखते हैं आदमी बड़े बड़े ओहदे पहुंच जाता है, एक डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, जज या कोई भी पोस्ट में हम पहुंच गए। अगर हम एक अच्छे इंसान बन गए हैं, हमने ईश्वर को जान लिया है, तो हम अच्छा काम करेंगे। अगर हमने ईश्वर को नहीं जाना, हम इंसान नहीं बने, अभी तक हमारा मन शैतान है, तो हम शैतानी फितरत वाला हमारा हिसाब किताब रहेगा। शैतान वाला ही हम काम करेंगे, हम गलत काम ही करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे ही नहीं। अगर हमारा मन शैतान है, तो शैतान मन क्या करेगा? शैतान मन तो बुराई ही करेगा, शैतान मन बुरे काम ही करेगा, अच्छा काम तो कर सकता नहीं है। इसीलिए सदगुरु शैतान मन को इंसान बनाते हैं। मन ही राम है और मन ही रावण है। ये मन ही कृष्ण है और ये मन ही कंस है। सारा खेल मन का है। इसीलिए कहते हैं कि मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन को सदगुरु को सौंप दो, जब सदगुरु जी के पास मन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सदगुरु इस मन का इलाज करते हैं ब्रह्म ज्ञान से। सदगुरु मन के डॉक्टर हैं, मन का ट्रीटमेंट होता है। और मन का अस्पताल क्या है? सत्संग, संत समागम। जब हम संत समागम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तब सुधर जाते हैं। हमने जो बुरे बुरे काम किए होते हैं ना, अब दोबारा फिर वो काम नहीं करते, क्योंकि भगवान का भय होता है, भगवान का डर होता है। तो जब तक भगवान का भय नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं जाएगा, अत्याचार नहीं जाएगा। हम भ्रष्टाचार करते ही रहेंगे, हम अत्याचार करते ही रहेंगे। लेकिन अगर हम भगवान को जान लेते हैं, परमात्मा हमें देख रहे हैं, प्रभु का भय रहेगा, तो हम बुराई से बचेंगे, भ्रष्टाचार करने से बचेंगे, अत्याचार जुल्म सितम करने से बचेंगे। किसी को हम सताएंगे नहीं, किसी को हम पीड़ा नहीं देंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने जैसा कोई धर्म नहीं होता, और दूसरों को दुख तकलीफ पीड़ा देने जैसा कोई अधर्म नहीं है। इसीलिए कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया भाव, संत भक्त के मन में दया होती है, और दया ही तो इंसानियत है। हमारे दिल में प्रेम हो, दिल हमारा विराट विशाल हो जाए, हम विशाल हृदय के मालिक बने, तंगदिली से बाहर आए, विशालता को अपनाएं और सबको अपना बनाएं। हम सबकी हेल्प करें, मानवता के बारे में सोचे। मानवता दुखी है, धरती का हाल बेहाल है, धरती पे चारों तरफ नफरत का बोलबाला है, अशांति का बोलबाला है। इसीलिए बाबा हरदेव जी ने कहा, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानवता की कद्र करे दिल से, मानवता खिल उठे फिर से। मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो जो संत भक्त होते हैं, वली पीर पैगंबर अवतार जब भी धरती पर आते हैं,
धरती किसी भी हिस्से में आते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं, मानवता को प्यार देते हैं, प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को करीब लाते हैं। इंसान को इंसान से जोड़ना ही इंसानियत है। मानव को मानव के करीब लाना ही मानवता है। तो ये मानवता, इंसानियत का पाठ ये संत ही पढ़ाते हैं। सदगुरु जब दुनिया में आते हैं तब ये काम होता है। सदगुरु ये काम करते हैं। आज पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो आज हमारे सदगुरु जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। कल्याण यात्राएं हो रही हैं, संत समागम हो रहे हैं, जगह जगह सत्संग हो रहे हैं। हमारे महात्मा दिन रात लगे हुए हैं कि सारे संसार में अमन शांति आ जाए, प्रेम आ जाए, विश्व बंधुत्व भाईचारा आ जाए, एकत्व आ जाए, वननेस। इसीलिए इस एक निरंकार के साथ जोड़ा जा रहा है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक परमपिता परमात्मा को जानकर, इसका बोध हासिल करके, इसको महसूस करके हमारे मन में डर बैठ जाएगा, परमात्मा का डर। और जब परमात्मा का डर रहेगा, परमात्मा का भय रहेगा, तब भक्ति कर पाएंगे। भक्ति होती है भय से, कि भगवान हमें देख रहे हैं, हम भगवान की निगरानी में हैं। कण कण में, जर्रे जर्रे में एक भगवान का, निरंकार का सीसीटीवी कैमरा फिट है। हमारे हर कर्म पे निरंकार की नजर है, निगाह है। बख्श देता है खुदा जिनकी किस्मत खराब होती है, और वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। अगर बुरा टाइम है हमारा, बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, किस्मत खराब है, तो परमात्मा हमें माफ़ करेंगे, हमें परमात्मा उठा लेंगे, गले से लगा लेंगे कि दीन दुखी का सहारा भगवान है। लेकिन अगर हमारी नीयत ही खराब है तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। हम अक्सर एक कहीं ट्रक के पीछे हम देखते हैं और लिखा रहता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। दास ने कई बार पढ़ा है इस बात को, दास को कभी हंसी भी आ गई। तो अब ऐसी सोच विचार कहीं ना कहीं लोग लिखते हैं, यानी हमारी नज़र बुरी ना हो, हमारी नीयत बुरी ना हो, हमारी नज़र नीयत पाक साफ हो। और ये पॉसिबल कैसे? ये ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा को जानकर। जब ईश्वर को जान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तब हमारी नज़र नीयत पाक साफ हो जाती है। जैसे ही हमारे मन में ईश्वर बैठ जाते हैं, प्रभु निरंकार बैठ जाते हैं, मन मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देरा तामे जोत पहचान। मन ही मक्का, मदीना, काशी काबा है, निर्मल मन जन सो मोहि बाबा। भगवान कहते हैं जिसका मन साफ हो गया वही मुझे प्राप्त करता है, वो मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूँ। भक्त मेरा ही रूप होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। भक्तों के वश में है भगवान। तो जो भक्ति करते हैं वो अमर हो जाते हैं, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। और भक्तों की ही आज संसार में महिमा गाई जाती है। आज हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, मीराबाई जी, कबीरदास जी, सुदामा जी, सबरी माता जी, संत तुकाराम जी, ज्ञानदेव, चांगदेव, वैतन्ना जी, वैमन्ना जी, महान महान संत, संत नामदेव जी। संतों से दुनिया भरी पड़ी है। ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद साहब, नानक देव जी। तो संत, वली, पीर, पैगंबर जब भी दुनिया में आते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, भगवान के साथ जोड़ते हैं, और भगवान के साथ जोड़ के हमारा कल्याण कर देते हैं। तो आज हमारा संत निरंकारी मिशन इस दिशा में प्रयासरत है, सब कुछ निरंकार के साथ जोड़ रहा है। एक हमारा प्लेटफॉर्म ही ऐसा, प्रेम का प्लेटफॉर्म, परमात्मा का प्लेटफॉर्म, जहाँ सबको परमात्मा के साथ जोड़कर विश्व बंधुत्व, अमन शांति की स्थापना की जा रही है। इसीलिए बाबा जी ने कहा, यदि अमर और शांति नहीं की मांग है तो इसका एकमात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दंडक जी।